आज हम बात करते हैं कक्षा 8वीं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले मैं समझाने के लिए आपको कुछ टर्म बताऊंगा। पहला एक होता वेरिएबल, दूसरा होता है कोफिशिएंट और तीसरा होता है कांस्टेंट। देखिए वेरिएबल मतलब दैट कैन बी चेंज, कि वो जो चेंज हो सके। मीन्स जब भी कोई भी एक्सप्रेशन में एक्स वाई और जेड दिया हुआ हो, एबीसीडी दी हो, बशर्ते उसमें ये ना कहा गया हो कि ये क्या है, न्यूमेरिकली फिक्स वैल्यू वाले। ठीक है। दूसरा कोफिशिएंट, जो भी इनके साथ गुणा में होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे। जैसे 2x है 3x, जो भी गुणा में होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हम हिंदी में कहते हैं गुणांक। कहने का मतलब जो अंक गुणा में हो। वेरिएबल का मतलब होता है चर पद। इसका मतलब चर का मतलब होता है चरना। चरना मतलब जो भी होगी वैल्यू हम रखेंगे उसी हिसाब से वैल्यू आती रहेगी। और कांस्टेंट होता है अचर पद। अचर पद का मतलब, अचर का मतलब जो चरे नहीं। सीधी सी बात है, जो चरे नहीं मतलब जिसको जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होगी, न्यूमेरिकली फिक्स्ड वैल्यू। जब कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल्स आपस में प्लस या माइनस के साथ कनेक्टेड हो, कॉम्बिनेशन हो या उनका रिलेशन हो, उसी को हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x जमा 3y जमा 8z की क्यू प्लस 9। ठीक है। इसमें देखिएगा x, y और z क्या है, वेरिएबल। समझ में आ गया वेरिएबल क्या होते हैं। जिसके पीछे x, y, z ना हो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। इसमें 9 के पीछे कुछ नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट। ठीक है। और जो भी इनके साथ गुणा में हो, किसके, वेरिएबल के साथ, वो अपने पास क्या होंगे, कोफिशिएंट। समझ में आ गया। कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब इसको हम 7वीं क्लास में हमने पढ़ा होगा कि इसको हम अलग अलग प्रकार से डिवाइड करते हैं। 2 प्रकार से, एक होता है डिग्री के आधार पे और एक होता है टर्म के आधार पे। डिग्री के आधार पे सबसे पहला होता है लीनियर, जिसके विषय में आपने शायद 8वीं में पढ़ा होगा, 9वीं में पढ़ेंगे आप। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, जो आप 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। तीसरा है क्यूबिक और चौथा है बाई क्वाड्रेटिक। ध्यान से मीनिंग समझना इनका। देखो लीनियर का मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो क्या मिलेगी आपको, 1। जैसे 2x 3x, इसका मतलब 1 है, इसकी भी 1 है। स्क्वायर अगल वगैरह नहीं मिलेगा। क्वाड्रेटिक वो होगा जिसमें वेरिएबल की जो पावर आपको क्या मिलेगी, 2। क्यूबिक में वेरिएबल की पावर कितनी मिलेगी, 3। और बाई क्वाड्रेटिक में क्या मिलेगी, मोर देन 3, मतलब 3 से अधिक कितनी भी हो सकती है। अब बात करें टर्म के आधार पे। टर्म के आधार पे पहला होता है मोनोमियल। देखो मियल शब्द का मतलब होता है टर्म और मोनो का मतलब होता है एक, जिसमें एक टर्म हो, या तो अकेला कांस्टेंट हो या अकेला वेरिएबल हो। क्योंकि कोफिशिएंट कभी भी अकेला नहीं आता है, वो हमेशा वेरिएबल के साथ गुणा में होता है। या तो 2x की पावर 70 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अकेला हो, कोई दूसरा उसके साथ प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ ना हो। गुणा और अगर डिवाइड में है तो वो एक ही टर्म मानी जाती है, अगर प्लस और माइनस हो तभी अलग अलग मानी जाती है। दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है, देखो बाइनोमियल का मतलब है, नोमियल का मतलब टर्म बताया था, और जो बाई का मतलब सभी को पता है, बाई का मतलब 2 होता है। ठीक है। इसका मतलब कितनी टर्म हो, 2। वो दोनों कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वो दोनों वेरिएबल भी हो सकते हैं, और उनमें एक कोफिशिएंट, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट भी हो सकता है। तीसरा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब, नोमियल का मतलब टर्म, ट्राई का मतलब 3, जिसमें 3 टर्म। और चौथा होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद, मतलब बहुत ज्यादा पद हो, बशर्ते 3 से अधिक होने चाहिए। क्यों, 3 वाले को हमने क्लासीफाई कर रखा है ट्राइनोमियल में, 2 वाले को बाइनोमियल में, 1 वाले को मोनोमियल में। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे।
अब हमने इससे पहले पढ़ा था 7वीं क्लास में ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब हम इसे 8वीं कक्षा में पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होती है उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैं आपको सीधे क्वेश्चन के आधार पे उसको सिखाऊंगा, बस ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ऑटोमेटिक आप सभी कर सकते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 7y की पावर 5 मल्टीप्लाई कर दूं, प्रोडक्ट क्या रखा है y की पावर 20। देखो, जब भी हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से होती है। समझ में आ गया? 7 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 10 से। और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में। और यदि वेरिएबल एक जैसे हो तो आपने एक्सपोनेंट का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें साफ कहा था कि जब दोनों के दोनों एक जैसे हों और मल्टीप्लाई हो तो पावर जुड़ जाती है। समझ में आ गया? तो 7 10 जा 70 और y की पावर 25। देखिएगा 70 पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ x + 3 और 2x - 1। देखो, x + 3 और 2x - 1 प्रोडक्ट कीजिए। जब भी दो संख्या करते हैं, देखो पहले वाले की गुणा दोनों से करो। x की गुणा करनी है 2x से और x की गुणा किससे करनी है? अब यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस साइन आएगा। और x की गुणा किससे करनी है? 1 से। प्लस के 3 की गुणा किससे करनी है? 2x से। और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है और 3 की गुणा किससे करनी है? 1 से। करो। x भाई 2 है, इसका कुछ नहीं 1 मिलेगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करा तो 2। x की करी तो x स्क्वायर। 1 की मल्टीप्लाई 2 से क्या? 2। x की किया तो x और x, एक पावर इसकी एक, ये दोनों जुड़ गई 2। यहाँ माइनस x की गुणा 1 से किया तो 1, क्योंकि 1 की गुणा 1 से होगी, इधर कुछ है नहीं, x तो x आ जाएगा। प्लस 3 2 जा, क्योंकि इन दोनों की गुणा होगी, न्यूमेरिकल की गुणा न्यूमेरिकल के साथ होती है। 3 2 जा 6, सीधा लिख देता हूं मैं, और x -3 1 जा 3। अब देखो यहाँ है 2x स्क्वायर। जब भी आपने 7वीं कक्षा में जोड़ करना सीखा था तो उसमें साफ कहा था कि सेम पावर वाले जुड़ेंगे। x स्क्वायर में जुड़ेगा, y वाले में जुड़ेगा, xy में जुड़ता है। तो यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोई है ही नहीं, तो ये तो यूं का यूं आ गया। और यहाँ x है, यहाँ x है, ये प्लस और माइनस, बड़ा किसका है? प्लस का, तो साइन प्लस का। 6 में से गया कितना आ गया? 5, x का x आएगा। गुणा करते तो पावर जुड़ जाती और जोड़ करते हैं तो वेरिएबल यूं का यूं रह जाता है, खाली कोफिशिएंट ही जुड़ते घटते हैं। कब? जब क्या हो? वेरिएबल एक जैसा, ठीक है। उसके बाद में माइनस का 3। देखिएगा क्या ये ऑप्शन में है? 2x स्क्वायर + 5x - पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। अगला x = 3 y = 2, वैल्यू निकालनी है। पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है, x की गुणा इससे, फिर माइनस y की गुणा तीनों से, और फिर वैल्यू x की जगह रख दो, y की जो आए वो कर लेना। आगे एक्सरसाइज का अगर कोई क्वेश्चन होगा उसमें मैं करवा दूंगा, ठीक है। देखिएगा अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, इतना आसान क्वेश्चन एक्सरसाइज है, बिल्कुल ही आ जाएगी। देखते देखो मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। पहला है ये रहा, क्या है? 3a स्क्वायर माइनस का भाई 4x की 5 और 2y का क्यूब। देखो तो गुणा करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x की पावर 5 मल्टीप्लाई 2y की पावर 3। न्यूमेरिकल की गुणा न्यूमेरिकल से हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 चौके 12 और 12 दूनी 24। ax और y, देखो ax और y आपस में पावर नहीं जुड़ेंगी, क्यों? क्योंकि ये a है, ये x है, y है। अगर सारे a होते तो जुड़ जाती, x होते तो जुड़ जाती, y होते तो इसे सारे सभी यू का यू आ जाए, क्या आएगा? a की पावर 2, x की पावर 5 और y की पावर 3, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर अगला देखिएगा, अगला है, मैं लिख लेता हूं। अगला जो क्वेश्चन अपने पास है वो है -2x स्क्वायर x की पावर 5 z की पावर 2 -7/2 zx। देखिए ये मैंने लिख लिया। मल्टीप्लाई करना हमें, तो मल्टीप्लाई के लिए -2x स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर 5 z का स्क्वायर मल्टीप्लाई -7/2 zx, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है तो मैंने बताया था कोफिशिएंट, माइनस की 2 की गुणा, यहाँ 1 है और यहाँ कितना? माइनस का 7/2। यहाँ x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर ये रहा, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। देखो x की पावर 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, 1 यहाँ, तो सभी पावर कितनी होगी? 2 और 5 7 और 1 8,
ठीक है। अब है जेड, जेड यहाँ नहीं है, जेड एक ही है, 2 पावर ये रही, एक और एक कितनी होगी 3, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस कितना है 7 एक्स की पावर 8 जेड की पावर 3। अगला देखिएगा 3 का, बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई करनी जैसे हमने ये किया था, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे। मैं कोई भी 3 पार्ट करवा लेता हूँ। देखिए मैं लिख लेता हूँ भाई, तीनों लिख लेता हूँ। पहले मैंने लिख लिया माइनस का 5x वाई मल्टीप्लाई 2x की स्क्वायर वाई, मैंने लिख लिया। देखिए ये है पहला पार्ट, पहला पार्ट है अपने पास माइनस 5x वाई मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर वाई। देखो माइनस 5 की गुणा 2 से क्या था माइनस का 10, x की गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पावर 1, यहाँ 2, तो x की पावर कितनी होगी 3 होगी, पावर जुड़ जाती है, और y की पावर 1 यहाँ 1 यहाँ, तो y की पावर 2। ठीक है। अगला देखिएगा दूसरा पार्ट ये था, दूसरा पार्ट अपने पास है माइनस का 2/3 a b का क्यूब c गुणा 7 a स्क्वायर b। देखिए माइनस 2/3 की गुणा 7 से करेंगे तो माइनस 2/3 की गुणा 7 से, a की गुणा a स्क्वायर से किया तो a की पावर 3 होगी, क्योंकि 2 यहाँ 1 या 3, b की पावर 3 है और a की कितनी होगी b की पावर 4, c का c, कोई कैंसिल हो रहा, गुणा कर दी, 7 2 जा 14/3 a का क्यूब b की पावर 4 और c। ठीक है। अब देखिएगा एक और रहेगा, तीसरा ये रहा, तो ये होगा माइनस का 3/4 एक्स स्क्वायर वाई जेड का क्यूब माइनस 8/5 एक्स स्क्वायर जेड। देखो कैसे करेंगे, माइनस 3/4 गुणा माइनस 8/5 और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने, एक्स की पावर 4, वाई का वाई, जेड की 3 और कितने होगी जेड का 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6/5 एक्स की पावर 4 वाई जेड की पावर 4। 2 पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं बेटे, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इनकी, नहीं आए तो पूछ लेना। अगला देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का वो देखिए, अगला है वो ये, प्रोडक्ट निकाला बिल्कुल सेम यही है। देखिए x माइनस एक्स बाई 5 प्लस 2y माइनस 2/5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो सबसे पहले इसकी गुणा इससे करो, फिर इसकी गुणा इससे करो माइनस एक्स बाई 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2/5 गुणा का निशान भैया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y की गुणा किससे करनी है माइनस 2/5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ गुणा किया तो इसको कैसे, x/5 का मतलब 1/5 है इसका, यहाँ कितना है माइनस का 2/5, यहाँ गुणा में कितना है x गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2, इधर क्या है माइनस का 2/5, यहाँ y गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो कट नहीं रहे, माइनस माइनस प्लस 2, 5 5 25, x और x की 3 होगी क्योंकि एक पावर यहाँ 2 3 और y की पावर 2 प्लस 2 दूनी 4 5 y की पावर 2 और 1 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ हो सकता है आंसर में प्लस और माइनस करके आप माइनस दे रखा हो, सही है, इतना कर देंगे तो भी आप सही है। ठीक है। अगला देखिएगा, एक पार्ट पे करवाता हूँ, ये तीसरा। ठीक है, ये डिफिकल्ट लगेगा नहीं तो तुम्हें, 1/2 AB मल्टीप्लाई बाई 3A माइनस 4/5 B स्क्वायर A। देखिए ये क्वेश्चन है, इसकी गुणा इससे करो 1/2 AB मल्टीप्लाई बाई 3, फिर इसकी गुणा इससे, माइनस का साइन आ गया ये वाला, तो 1/2 AB मल्टीप्लाई 4/5 B स्क्वायर A। तो यह होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 AB मल्टीप्लाई बाई A, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4/5 AB मल्टीप्लाई बाई B स्क्वायर A। देखो 3 1 जा 3 2, A की गुणा से किया तो A स्क्वायर B माइनस 1 4 जा 4 2 5 जा 10, A की गुणा से किया तो A स्क्वायर B का क्यूब। हो सकता है काट के 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 2/5 भी हो सकता है रखा होगा। ठीक है। अगला देखिए, ये आपको कर लेना है। अगला देखिएगा, मैं 2 पार्ट समझाऊंगा भाई 5 में से, बाकी आपको खुद करने में मैं समझाता हूँ। पहला सिंप्लीफाई, पहला है अपने पास माइनस 3y 4y प्लस का 3 प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए सबसे पहले माइनस 3y गुणा करेंगे तो माइनस 3 3 4 जा 12, y और y स्क्वायर हो गया, 3 3 जा माइनस प्लस माइनस 9 y का y प्लस 2 से गया 2 x की पावर 3 होगा माइनस
2xy स्क्वायर। अब देखो यहाँ 3y, ठीक है। अब यहाँ अपने पास देखो y स्क्वायर या y स्क्वायर, लेकिन x है, नहीं जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा अपने पास, ये आंसर है। अगला देखिएगा पार्ट नंबर तीसरा समझा देता हूँ। हमारे पास है 2ba माइनस बी प्लस 7a प्लस बी। देखिए 2b की गुणा क्या 2ab माइनस 2b की गुणा b से क्या b स्क्वायर प्लस 7a की गुणा a स्क्वायर से प्लस 7a। अब देखो ab है, ये जुड़ सकता है, ठीक है। क्या होगा 2ab और 7ab कितने में 9ab, a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं जुड़ेंगे, 2b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बचे हुए पार्ट आपको खुद करने ऐसे ही मल्टीप्लाई। अगला देखिएगा 6 का क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऊपर वाला भाई। 5 की गुणा x से क्या 5x माइनस 5 दूनी 10, 4x 4 × 3 12, 3x 3 चौके 12। देखिए एक पार्ट में करवा देता हूँ, दूसरा तो ऊपर वाले जैसा ही है, पहले वाला देखिएगा। 5x माइनस 2 प्लस 4x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 4। तो 5 की गुणा x से क्या 5x 10 प्लस 5 दूनी 10 4x और 4 × 3 12 प्लस 3x माइनस के 12। देखो 5x 4x 3x, 5 और 4 9 और 3 12x, तीनों माइनस के हैं तो 12 12 24 और 10 34, ठीक है। अब देखिएगा इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम है। मैं एक पार्ट ये करवा देता हूँ, एक चौथा करवा रहा, एक लास्ट का करवाता हूँ। देखिए पहला देखिए x प्लस वाई और x प्लस वाई जेड। देखो बेटे कैसे करना है, x की गुणा x से करना है तो x स्क्वायर, x की गुणा वाई जेड से करेंगे तो कोई जुड़ेगा नहीं, x वाई जेड सीधी गुणा होगी। y की गुणा x से क्या दो x वाई, और y से क्या दो y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y और y स्क्वायर जेड का याद है। दूसरा मैं आपको करवा देता हूँ ये, ठीक है। 1/2x माइनस वाई और 1/2x प्लस वाई। देखिए वैसे तो ये आइडेंटिटी है a माइनस बी और a प्लस बी, ये आगे आएगा करवाऊंगा। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई चला वैसे ही करवाता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/2 और 1/2 क्या हो गया 1/1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना 1/4 हो गया, x और x हो गया। 1/2 की गुणा तो 1/2 x वाई, माइनस से किया तो माइनस 1/2 एक्स वाई माइनस माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये प्लस और माइनस है, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो अपने पास आ गया 1/4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन और समझा देता हूँ एक बार मैं इसका, फिर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें भी बेटे आपको वैसे ही करना जैसे ऊपर कर रखा है। देखिए 1/2x माइनस 2/5 वाई, और उसके बाद है 1/2x प्लस माइनस 2/5 वाई, ठीक है। देखिए अपने पास आ गया 1/2 x माइनस माइनस प्लस 2/5 वाई, और ये हो गया 1/2x माइनस प्लस माइनस 2/5 वाई। 1/2 के 1/2 से क्या अभी किया था 1/4 आया था, x और x क्या हो गया x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/2 और 2/5 की गुणा कीजिएगा, मैं यहाँ करके दिखा 2 से 2 कितना है 1/5 और x वाई प्लस इन दोनों की गुणा किया तो क्या आएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 से 2 कितना 1/5 एक्स वाई, और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 5 5 जा 25 वाई स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया 1/4x स्क्वायर माइनस 4/25। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमसे जरूर पूछिए, 5 पॉइंट एक आपकी पूरी होती है। जब भी आप कोई काम करें मैथ का तो आप रफ कॉपी पेन से लेके जरूर बैठिए और उसके साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करें। थैंक्स, धन्यवाद।